बाप के लिए सबसे मुश्किल जानती हैं कौन सी दो चीजें होती हैं? एक अपने बच्चों का जनाजा उठाना और एक अपनी बेटी की डोली उठाना। ये सबसे वजनी होता है बाप के लिए पूरी जिंदगी, इससे ज्यादा वजन कोई नहीं होता। ये वो इसलिए उठा पाता है कि वो थोड़ा सा अपने आप को पीछे रखता है, वो थोड़ा सा अपने इजहार को पीछे रखता है, वो अंदर ही अंदर मरता चला जाता है लेकिन बताता नहीं है कि वो अपनी बेटी से, अपने बेटे से कितना प्यार करता है। ये जिम्मेदारी उसने माँ को दी हुई है। वो जो इमोशनल टच है वो माँ को दिया हुआ है, और जो उसके ऊपर एक ऑर्डरली टच है, एक हुक्मनामा है, एक सख्ती, एक भट्टी है, एक तैयारी का मरहला है, वो उसने बाप ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। और मैं ये भी बताऊं फिजा, अगर कहीं बाप को आप चांस दे दें तो वो माँ से ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है। मैंने अपनी वालिद को देखा है, जब हज करने के लिए गए, हम बहुत छोटे, जब पहला हज उन्होंने किया तो मेरे वालिद और वालिदा हज करने गए, मैं उस वक्त एफएससी में था और मेरे जो छोटे भाई हैं वो बहुत छोटे थे, एक तो बिल्कुल यानी 3 साल का था। तो मेरी वालिदा आकर बताती है कि रोजाना पहले मक्के जाते, काबा देखते और फिर आकर बच्चों के खिलौने देखते रहते। मैं उनसे कहती बच्चों के खिलौने क्यों देख रहे हैं? कहते मुझे मेरे बेटे याद आ रहे। बाप भी उतना ही एहसास होता है जितनी मां एहसास होती है। बाप बता नहीं पाता, बाप कह नहीं पाता, क्योंकि एक जिम्मेदारी उसने ऐसी ले ली, मुआशरे ने उसको ऐसी जिम्मेदारी दे दी, दीन ने उसको ऐसी जिम्मेदारी दे दी, समाज ने उसे ऐसी जिम्मेदारी दे दी कि उसके आंसू कोई देख नहीं पाता, उसकी सेंसिटिविटी कोई। और बाप इस जिम्मेदारी को आपका ख्याल बड़ी खुशी से निभा रहा होता है। उसका बहुत दिल करता है कि मां की तरह बच्चे को गोद में बैठाए, उसका बहुत दिल करता है मां की तरह बच्चे के सर पे हाथ रखे, लेकिन उसने वो जिम्मेदारी मां को देकर अपने लिए वो जिम्मेदारी ले ली जिस पर आज आप कह रही हैं कि बाप सख्ती करता है, बाप का रवैया सख्त होता है। वो अपने ऊपर ये सारे इल्जाम ले लेता है, लेकिन आज उन्हीं सख्तियों की वजह से जिस शख्स से आप इस वक्त इंटरव्यू ले रही हैं, जो आपके सामने बैठा हुआ है, ये उन्हीं सख्तियों की देन है। अगर उन्होंने मुझे ना पढ़ाया होता, ना सिखाया होता, ना रेजिलियंस दी होती, ना उन्होंने मेरे अंदर ये जज्बा पैदा किया होता है, जानती हैं मुझे क्या कहा करते थे जब मैं किसी बात पे उनसे कहता कि वो आप ऐसे बेजा खफा हो रहे हो, कहते ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबा देंगे। वो कहा करते थे कि इसलिए दबाया जाता है तुम्हें कि तुम्हें कल पता चले। फिजा वो इतनी बड़ी ट्रेनिंग थी उस घर की। हम 5 भाई हैं, मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं, पूरे यकीन के तो यकीन के साथ कह रहा हूं कि उन 5 भाइयों में समेत मेरे कोई शरई ऐब नहीं है। आज के जमाने में कोई ऐब ना होना शरीयत के लिहाज से 5 भाइयों में, 5 जवान हैं, 5 खाते पीते हैं, डॉक्टर हैं उनमें से, एक उनमें से बैरिस्टर हैं, एक उनमें से मैनेजर है बहुत बड़ी कंपनी में। ये बाप की तरबियत है जिसने सिखाया। फिजा एक और बात आपको बताऊं, हमारी बहन कोई नहीं है, यानी कि हमारी कोई हकीकी बहन नहीं है, लेकिन आप कैसी हैरानकुन बात है कि जितनी इज्जत हमें सिखाई औरत की वो हमारे बाप ने सिखाई, जबकि कोई बेटी नहीं। हमारी तो बेटी कोई नहीं। हाँ। बड़ा आसान था कि वो कहते कैसे सलूक करो, जानते कैसे सिखाई? कह के नहीं सिखाई, हमारी वालदा की इज्जत करके सिखाई। अरे वाह। हमारे बाप ने बताया जैसे मैंने तुम्हारी माँ को रखा है, तुमने अपनी बीवियों को इस तरह से रखना। वाह, एग्जाम्पल सेट कर दिया। आज तक कभी मेरी वालदा को उन्होंने एक लफ्ज जिसे कहते हैं वो अदा नहीं किया मेरे। मुझे हसरत रही कि कभी अम्मी को भी डांटे वो हसरत रही कि अम्मी को भी वो ऐसे कहे। होता है ना बात का, उसकी एक वजह है जो मैं बात कर। अम्मी हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, अम्मी हमारी बड़ी डिसिप्लिन्ड हैं। अच्छा। अम्मी हमारी जरा सख्त हैं। अच्छा, अम्मी के साथ हम ना वो जैसे होता है कि बच्चे ऐसे जाके गले लग जाए, ऐसे वो अम्मी जरा थोड़ा सा, अम्मी का अपना टॉवल, अम्मी का अपने कपड़े, अम्मी की अपनी जूती, अम्मी का अपना लिबास, अम्मी का अपना टॉवल, अम्मी का अपना तकिया, अम्मी का अपनी चादर, वी कैन नॉट टच दैट। अच्छा। अब्बू जो है वो बिल्कुल एक दरवेश सिफ्त आदमी है। हम अब्बू से तो वैसे कर सकते हैं, अम्मी से नहीं, लेकिन अम्मी से बहुत मुश्किल है। अच्छा। लेकिन अब्बू ने इसके बावजूद सलूक ऐसा रखा, हमें बताया कि बेटा इस तरह से औरत को इस तरह से रखा जाता है। एक मैं अक्सर एक बात कहता हूँ वाइफ से, और वो बहुत दुआएं देती है मेरे वालिद को। जब वो कभी कहती है ना कि आप मसरूफ़ हैं, आप थके हुए हैं, मैं बाजार से चीज़ ले आती हूँ, ये चीज़ मैं उठा के रख देती हूँ, मैं ये बेड खींच के ऐसे, मैं उनसे कहता हूँ मेरे वालिद ने कहा कि अगर मर्द घर में मौजूद है और औरत को ये काम सारे करने पड़ रहे हैं तो उस मर्द की ट्रेनिंग में कोई कमी है। मेरे बाप ने सिखाया कि तुम जितने भी थके हुए हो तुमने उठ के काम करके देना है अपनी वाइफ का। मैंने कहा ये मैंने तब सीखा था जब मेरी वालदा के वो तमाम काम किया करते, उनको पता था कि वो जाती हैं हॉस्पिटल सर्विस करती हैं, शाम को क्लिनिक करती हैं, तो मेरी वालदा की ड्यूटी में मेरे वालिद अदा किया करते थे। आपको पता है हमें कपड़े वो पहनाते थे, जूते वो पहनाते थे, हमें तैयार वो करते थे, स्कूल वो लेकर जाते थे,
ہمیں سیر وہ کرواتے تھے, ہماری والدہ کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا. پورے پاکستان کی سیر میرے والد نے انگلی پکڑ کر ہم دونوں بھائیوں کو کروائی. میرے والد نے آج تک کوئی ایسی ملاقات, کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا افسر, کوئی ایسا سیاستدان جگہ نہیں جہاں پر میرے والد گئے ہوں اور ہمیں ساتھ نہ لے کر گئے ہوں. کہتے تھے بیٹے آپ کی ٹریننگ ہے, آپ کو پتہ چلے آپ کا والد کیسے بات کرتا ہے. شعور دیتے تھے نا. اچھا مجھے کاشف صاحب یہ بتائیں کہ ایک ایج آتی ہے ہمارے معاشرے میں جب باپ بوڑھا ہوتا ہے اور بچے جوان ہو جاتے ہیں نا, تو باپ تنہا رہ جاتا ہے, اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے, پھر پڑھا ہوتا ہے اپنے کمرے میں, کوئی نہیں ہوتا اس کے پاس. یہ کیوں ہے ہمارے معاشرے میں, یہ المیہ کیوں ہے؟ بڑے دکھ کی بات. ماں کے پیچھے تو ساری اولاد ہوتی ہے. دو اشعار یاد آ گئے آپ کی بات سے. پہلا تو مراج فیض آبادی کا شعر, انہوں نے کہا ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب, ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب, پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں میں نے. جو باپ کے چہرے کی جھریاں پڑھ لیتے ہیں نا, ان کو دنیا کی کسی کتاب کی, کسی علم کی ضرورت نہیں رہ جاتی. دوسرا جو آپ نے دوسرا حصہ آپ کے سوال کا, منور رانا کا شعر یاد آ گیا. انہوں نے کہا یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں, یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں, اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا. جو لوگ اپنے ماں اور باپ کی قدر کرتے ہیں, کل ان کو اپنی اولاد کو کہنا نہیں پڑتا کس کی قدر کرو, ان کی اولاد آٹومیٹیکلی ان کی قدر کرتی ہے. آج جب میں تھک کے شام کو آتا ہوں نا, یہ میں جاتا ہوں ہونہار اسکالرشپ کے لیے مختلف شہروں میں, 1 2 3 دن لگ جاتے ہیں مجھے, میری ڈیوٹی ایسی ہے. جب میں آتا ہوں تھکا, تو میرا جب بیٹا آ کر کہتا ہے بابا ٹانگیں سیدھی کرے میں دبا دوں, تو ایکچولی میرا بیٹا نہیں میری ٹانگیں دبا رہا ہوتا, کہ جو میں نے اپنے باپ کی ٹانگیں دبائی ہیں وہ لوٹ کے میری طرف آ رہی ہوتی ہیں. سو جو لوگ اپنے ماں باپ کو اس طرح سے ڈیوڑیوں میں ڈال دیتے ہیں, دروازوں میں ڈال دیتے ہیں, کمروں میں ڈال دیتے ہیں, ان کا خیال نہیں کرتے,